जो अब हमने निर्णय ले रखा है कि भाजपा गठजोड़ से हर गांव गली कूचों में सवाल किए जाएंगे कि हमारे आंदोलन में भारत सरकार की कुछ एजेंसियां गड़बड़ी करवाएंगी और उसका ठीकरा अब हमारे सर पे ऊपर बांध देंगे। तो ये देश का किसान मजदूर है, अगर वो सवालों का जवाब देंगे जो भी दें, हम रिकॉर्ड करके उसको जनता कर देंगे। ये देश फैसला करेगा उनका जवाब उचित है अनुचित है। लगभग 34 दिन हो गए हैं शंभू और हरियाणा के बॉर्डरों के ऊपर मोर्चा चलते हुए, और शहीद शुभकरण सिंह जी की अर्थी कलश यात्रा जो दूसरे दिन भी आज हरियाणा के गांव गली कूचों में जारी रहेगी। और हिसार में 22 को, मोहड़ा मंडी अम्बाड़ा में 31 मार्च को बड़ा शहीदी समागम करके हम लोग पूरी जो कुछ हरियाणा बॉर्डर पर किया भारत सरकार ने उसका पक्ष रखेंगे। और जो अब हमने निर्णय ले रखा है कि भाजपा गठजोड़ से हर गांव गली कूचों में सवाल किए जाएंगे और इसी के साथ शहीद शुभकरण जी की तस्वीर का पोस्टर हर गांव में लगाया जाएगा। और जो हमारी मांगे हैं, जो हमने 11 मांगे हैं, जैसे एमएसपी लीगल गारंटी कानून, किसान मजदूर को कर्ज मुक्त करना, C250 के अनुसार फसलों के दाम और सभी मांगों का एक चार्ट बनाकर हर गांव में लगाया जाएगा। और ये सवाल किए जाएंगे भाजपा गठजोड़ से कि हमारा शहीद शुभकरण सिंह जी का कसूर क्या था। क्या देश की राजधानी में जाके आंदोलन करना ये कसूर था? इन मांगों को लेकर आंदोलन करना ये कसूर था? तो ये कार्यक्रम करेंगे। तो आरएसएस ने दत्ताश्री जी का बयान आया था कि किसान आंदोलन के जरिए देश में गड़बड़ी फैलाने का जतन किया जा रहा है। हम दत्ताश्री जी से मांग करते हैं कि क्या आंदोलन करना, किसान मजदूर की मांग के ऊपर आंदोलन करना आपको देश में गड़बड़ी फैलाने वाला लग रहा है, या इस तरह की आपने ठान रखी है कि हमारे आंदोलन में भारत सरकार की कुछ एजेंसियां गड़बड़ी करवाएंगी और उसका ठीकरा अब हमारे सर पे ऊपर बांध देंगे। तो ये देश का किसान मजदूर है, अपनी आवाज उठाना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है। अगर देश के किसान मजदूर की आवाज का सम्मान नहीं होगा तो आप मत सोचिए कि आपके हाथ में सत्ता जाएगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे होगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी को हम सवाल करना चाहेंगे कि देश के 80 करोड़ किसानों को इग्नोर करके, खेत मजदूरों को इग्नोर करके, आप अगर किसानों की मांगे नहीं मानेंगे, हमारा ध्यान नहीं देखेंगे, हमारे फसलों के उचित दाम हमें नहीं मिलेंगे, हमें मंडियों में अपने फसलों को बिकने के ऊपर गारंटी नहीं होगी, तो मुझे नहीं लगता भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाएगा। तो इस तरह के आपको किसान मजदूर की आवाज का सम्मान करना चाहिए। तो जैसे कल का लग गया, इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, तो आप एमपी आपके गांव जो है वोट मांगने जाएंगे, क्या उनको रोका जाएगा? सवाल फिर गाँव में घुसने दिया जाएगा जैसे बता? हाँ बिल्कुल, जो एमएलए होंगे, जहाँ एमपीज होंगे, या भाजपा के बड़े नुमाइंदा होंगे, हम गांव में उनको बैठाएंगे, पीसफुली ढंग से उनसे अपने सवाल करेंगे। हमारा कोई और इस तरह का मंशा नहीं होगा कि ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम अपने सवाल उनके समक्ष रख सकें। अगर वो सवालों का जवाब देंगे जो भी दें, हम रिकॉर्ड करके उसको जनता कर देंगे। ये देश फैसला करेगा उनका जवाब उचित है अनुचित है। दूसरा, अगर उन्होंने हमें सवाल जवाब भी करने ना दिए तो फिर हम काली झंडों से उनका विरोध करेंगे। हाँ बिल्कुल, हम देखें ना, जो भी गांव में आएगा आए, लेकिन जो किसान मजदूर की बात का जवाब नहीं देगा, फोर्स बल के ऊपर, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर झगड़ा करेगा, उसको तब विरोध दर्ज करना हमारा फर्ज है ना। तो इस तरह का कार्यक्रम हमने उल्लेख कर रखा है। आगे होता था कि पहले या दूसरे चरण में इलेक्शन हो जाते, अब 7वें चरण में इलेक्शन तो 4 जून के पास है, जब ये दूसरा के पास रखा गया, क्या समझते हैं माहौल को
खराब करने की सरकार का है। हाँ, देखिए जितना लंबा चुनाव खींचा गया है, अब वो क्या इलेक्शन कमीशन सोच रहे हैं ये तो वो जवाब देंगे। तो एक लंबी प्रक्रिया कर ली गई है, खास करके हिंदी भाषाई राज्यों में जो अधिक से अधिक चरण दिए गए हैं, तो उनमें सरकार को अपनी मंशा रहती है अधिक से अधिक उनको प्रचार का समय मिले। चलो जो भी अब कार्यक्रम हो गया, पंजाब को सबसे लेट लेकर गया गया है। जब हम लोग अपनी खेती में व्यस्त होंगे, पहले पंजाब के इलेक्शन पहले हो जाते थे। अब इनकी क्या मंशा है ये तो आप अधिक बता सकते हैं। कोई बात नहीं, हम जिस तरह का भी कार्यक्रम है हम उसके ऊपर आज पूरे देश भर में और पूरे थ्रू आउट चुनाव अपनी जो मांगे हैं उसका एजेंडा सेट करेंगे देश के समक्ष। चाहे अभी सरकार है चाहे विपक्षी दल हैं, उनके सामने किसान मजदूर का एजेंडा सेट किया जाएगा। इलेक्शन जो है आप लास्ट में लिखा गया है, उसमें आपका जो न्यूज एनिवर्सरी भी है उसमें। हाँ देखिए, यही हम भी सोच रहे हैं कि जून महीने में एक तो पंजाब में गर्मी भी चरम सीमा पर होगी,